इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। 1985 में स्थापित यह विश्वविद्यालय आज विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है एवं यूनेस्को ने इग्नू को जन जन का विश्वविद्यालय की संज्ञा दी है। इग्नू 228 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन 21 विद्यापीठों एवं 67 क्षेत्रीय केंद्रों 2667 से भी अधिक अध्ययन केंद्रों के माध्यम से कर रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ और प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निर्देशालय उत्तर प्रदेश द्वारा एक 4 दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन दिनांक 16 मई से 19 मई 2016 तक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ सहित 3 अन्य स्थानों पर हुआ, जिसमें इग्नू के परिसर में विभिन्न जिलों से आए लगभग 3000 अभ्यर्थियों व 12 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय केंद्र में श्रीमती गीता सिंह, अध्यक्ष महिला कल्याण निगम द्वारा किया गया। जो ये रोजगार मेला की शुरुआत हुई है, एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है और इतने इसमें लगभग 24,000 के करीब बच्चों ने इसमें आवेदन किया है, तो इसमें लगभग 4,000 बच्चे आज आए हैं और कई कंपनियां आ रही हैं। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जिन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता था आज यहाँ आए और जो नहीं पहुंच सकते थे वो कम से कम यहाँ पर आके अपनी बात को, अपने व्यक्तित्व को, अपने टैलेंट को पूरी तरह से रखेंगे और जो उनका लक्ष्य है, जहाँ तक वो चाह रहे हैं, उसमें उनको सफलता मिलेगी। रोजगार मेले के दूसरे दिन एक काउंसलिंग सेशन यानी परामर्श सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौरान सहज बने रहने और आत्मविश्वास बनाए रहने की तकनीकों से अवगत कराया गया। After completing my graduation, people said so many things before coming in IGNOU that मत जाओ IGNOU में, पास नहीं कर पाओगी, बहुत टफ होता है, but I secured very good marks. माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के द्वारा ये चलाया गया रोजगार मेला हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है और हम इस रोजगार मेले से हम अपनी नौकरी अपने हाथों में ले सकते हैं। रोजगार मेले के तीसरे दिन एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन यानी तनाव प्रबंधन सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौरान तनाव मुक्त रहने की तकनीकों से अवगत कराना था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो इग्नू का ऑब्जेक्टिव है रीचिंग टू द अनरीच्ड, उसको हम लोग फुलफिल करें। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि एक उच्च क्वालिटी की हायर एजुकेशन हम अपने लर्नर्स के डोर स्टेप्स तक पहुंचाएं। इसके लिए हम लोगों ने स्टडी सेंटर्स अपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डिग्री कॉलेजेस में हम लोगों ने अपने सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में हमारे सेंटर्स हैं, ट्राइबल एरियाज़ में हमारे सेंटर्स हैं, नक्सल प्रभावित एरियाज़ में हमारे सेंटर्स हैं, विमेन स्पेसिफिक सेंटर्स हैं हमारे, ट्राइबल बेल्ट में स्पेसिफिक सेंटर्स हैं हमारे। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी कम्युनिटी एजुकेशन से डिप्राइव्ड ना रहे। रोजगार मेले के चौथे दिन अभ्यर्थियों को मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजपाल कश्यप, अध्यक्ष मत्स्य विकास निगम ने की। सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसा मिला, जिनकी देन है कि आज नौजवानों में उत्साह है और वो चाहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे जाए, पारदर्शिता आए और काम तेजी से हो। इसके लिए उन्होंने ये सब कंप्यूटर का उपयोग करने का काम किया। इस मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी आए, उनका उत्साह देखते ही बनता था। इस मेले ने प्रदेश के युवाओं में एक नई उम्मीद जगाई है। इस मेले का समापन श्री अखिलेश यादव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर प्रदान किए। इस अवसर पर श्री शाहिद मंजूर, माननीय श्रम मंत्री ने अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया। रोजगार के अवसर में
उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के बेरोजगारों को कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखाए। जो यहाँ लाभार्थी बैठे हैं, हमने कभी नहीं कहा उनसे, सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम आपके अच्छे दिन ले आएंगे, लेकिन इस प्रदेश में सरकार के आने के बाद करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिए गए। सारी योजनाओं को अगर काउंट कर लें और प्रदेश में रोजगार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं उन सब की गिनती कर लें तो वो करोड़ों की तादाद में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये रोजगार मेला जो आयोजित किया गया है, जिसकी सभी तरफ प्रशंसा हुई और हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम रोजगार मेला आयोजित करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवकों को लाभ पहुँचाएँ। कुल 50 कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 8000 वैकेंसीज हैं। ये पहली बार हो रहा है कि एम्प्लॉय ने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और कैंडिडेट्स जिनका चयन होगा उन्होंने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। ये रोज़गार मेला जब हमें पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट एक 4 दिवसीय वृहद रोज़गार मेला का आयोजन कर रही है, तो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच किया और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कई बार हमारे क्षेत्रीय केंद्र पे आए और कई बार उनसे वार्ता हुई। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक रोज़गार मेला में होना चाहिए। फिर उन्होंने स्वीकृति दी कि ये 4 दिन का वृहद रोज़गार मेला क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ पे भी कराया जाए। आज मैं यहाँ पर हूँ, हमारी फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत प्रिविलेज और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये ऑफ़र लेटर मिला है। यहाँ पर sevaniyojan.up.nic.in पर रजिस्टर कराया अपने आप को अपनी क्षमताओं के हिसाब से। और जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे सक्सेस इतनी ईजिली मिल जाएगी और मुझे इतना अच्छा पैकेज मिलेगा। सीएम सर के हाथों से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, किसी सपने के सच होने जैसा ये है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये सोच सकता है सपने में भी कि उसे सीएम के हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, वो भी उसकी पहली जॉब का। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे जो ये बेटी को अवसर मिला है और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री माननीय अखिलेश जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम करा करके बच्चों को इस तरह का अवसर दिए हैं। 4 अप्रैल 2016 को हम लोगों ने श्रम मंत्री जी के माध्यम से एक सेवा योजन पोर्टल प्रारंभ किया। इस पोर्टल की विशेषता ये है कि इस पर न केवल बेरोजगार लोग पंजीकृत हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो कंपनियां चाहे निजी क्षेत्र की हों या सरकारी क्षेत्र में नौकरियां हों, उनकी जो अर्हताएं हैं और उन्हें जिन पदों के लिए ये लोग चाहिए, उनका भी पंजीकरण कराया गया। इस मेले के माध्यम से इन दोनों लोगों का मिलाप कराया गया और पहली बार उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का एक अभिनव प्रयास किया गया कि केवल ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से और कंपनियों की अर्हता के माध्यम से दोनों को मैच करके और उसके आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया। करीब 5.70 लाख SMS भेजे गए और 1500 लोगों को फ़ोन कॉल की गई, जिससे कि खूब व्यापक प्रचार प्रसार हो और लोगों को इसके बारे में पता चले। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन उन पदों के लिए अप्लाई किया, फिर उनको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड दिया गया जो कि डाउनलोडेबल था और प्रिंटेबल था। यानी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं था और किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकता था। पूरी पारदर्शिता, निःशुल्क और केवल घर बैठे, ना कहीं आपको दौड़ना, ना कहीं पूछना, ना कुछ पता करना। इस प्रक्रिया के माध्यम से करीब 17,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 2168 बच्चों को नौकरी मिली, जिसमें कि 227 लड़कियां हैं। आज का ये दिन विभाग के लिए नहीं बल्कि प्रदेश के लिए विशेष ऐतिहासिक क्षण है। देश के स्थिति पर 2 महाकुंभ का समापन होने जा रहा है। एक सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन और साथ में हमारे इस प्रदेश के रोजगार मेले की जैसी महाकुंभ का आज समापन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कर कमलों द्वारा विभिन्न नियुक्तियां प्राप्त बच्चों के ऑफर लेटर के साथ होगा। विभाग के मंत्री जी और उनके सभी सहयोगियों को भी बहुत बधाई दूंगा। श्रम विभाग को अपने प्रयासों से, कोशिश से कम पटरी पर लाने का काम किया है। हालांकि जितना काम हुआ है
अभी और भी काम बहुत हो सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कई योजनाएं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी चलाई हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है तो गांव पे भी ध्यान जाए कि हमारे गांव कैसे खुशहाल हैं। और ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां तभी आएंगी जब आपका प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। ये बड़े बड़े रोजगार, ये सही है, नौकरियां तो मिल सकती हैं, लेकिन एक सीमा है नौकरी देने की। लेकिन कहीं न कहीं रोजगार के अवसर भी पैदा करने पड़ेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए। ये रोजगार मेला प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु इग्नू व प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तर प्रदेश की सार्थक पहल के रूप में देखा जाएगा।